नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी से आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। भूगोल में पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और बाह्य संरचना कैसी है। जो बाहर दिखाई देगा वो बाह्य संरचना, लेकिन आंतरिक भाग कैसा है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारियां नहीं रहती है, क्योंकि भूगर्भ वालों का विषय है, लेकिन भूगोल वाले छात्रों को भी इसकी जानकारी होना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, जो चट्टाने हैं वो परतदार चट्टानों के रूप में पाई जाती है और प्याज के छिलके के समान। क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है 6400 किलोमीटर भूकेंद्र तक माना गया है, तो इसके जो ऊपरी भाग को अलग डिवाइड किया गया है, फिर मेटल और फिर उसके बाद भूखंड। इस प्रकार पृथ्वी को 3 अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है या तरल है, यह प्रश्न उठता है। तो हम वैज्ञानिकों के जो परोक्ष प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, उनके आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है या तरल है। तो इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी हमें प्रमाण सहित देते हैं वो है तापमान, दबाव, फिर उसके बाद घनत्व, जनसंख्या और भूगर्भ की जानकारी देने वाले भूकंपीय तरंग। भूगर्भ की जानकारी देने वाले प्रमाण हमारे पास 5 हैं। पहला है तापमान पर आधारित प्रमाण, दबाव पर आधारित प्रमाण, घनत्व पर आधारित प्रमाण, ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण और 5वां है भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण। क्योंकि यह पूरा का पूरा जो है आपका भूकेंद्र की जानकारी जो देता है वो है 6400 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से सिर्फ 6 किलोमीटर की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। और वह इसलिए है कि हमने तेल के कुआं 6 किलोमीटर में बना रखे हैं। यदि हम तापमान पर चलें, तापमान पर आधारित, तो तापमान जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे और 32 मीटर नीचे की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो 100 किलोमीटर जाने पर जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में है। दूसरा जो है आपका दबाव पर आधारित प्रमाण। तो दबाव पर आधारित प्रमाण, जैसे जैसे दबाव तेजी से बढ़ता जाता है तो चट्टानों का द्रव्यमान कैसा होता है, बढ़ जाता है। जब द्रव्यमान बढ़ जाता है तो इसके आधार पर जो है फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। इसका एक और प्रमाण है ज्वालामुखी और घनत्व। 2 चीजें हैं। ज्वालामुखी जो है 100 किलोमीटर के ऊपरी भाग से आता है और लावा के रूप में आता है और वो बिल्कुल तरल आता है, तो इससे भी अपन एक दबाव पर प्रमाणित कर सकते हैं। घनत्व जो है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 आका गया है। इसमें ऊपरी भूप्रपट्टी की चट्टानों का जो औसत घनत्व है वो है 2.7। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो कोण वाला जो उसका घनत्व 11 घनत्व होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है हमें प्रमाण देने के लिए भूकंप तरंगे हैं हमारे पास। जो 3 प्रकार की जो तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे और आपका धरातली तरंगे। यह तीनों प्रकार की तरंगे जो है जो सही जानकारियां जो देती है भूगर्भ के आंतरिक भागों की, यह तीनों तरंगों से हमें प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करेंगे, तो वर्गीकरण करने पर हमें 3 भाग इसके जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं और विद्वानों ने बताया भी हमें। तो पहला भाग है ऊपरी भूप्रपट्टी, दूसरा भाग है मेटल और तीसरा भाग है कोर। गुटेनबर्ग ने 5 भागों में डिवाइड किया है इसे, और भी डेली है, इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है। तो भूगर्भ के आंतरिक बनावट हम जैसे पिछले अध्याय में भी पढ़ा था हमने, धीरे धीरे जो है पृथ्वी जो है गर्म अवस्था में थी, धीरे धीरे ठोस अवस्था में आई है और परतदार चट्टानों के रूप में परिवर्तित हुई है। यह मैप में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है क्षेत्र आपको ऊपरी मेटल है, निचली मेटल, बाह्य कोण और फिर आंतरिक कोण। इस प्रकार 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा पृथ्वी का जो भाग है मेटल के रूप में संरचना परतदार चट्टानों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। पूरा सोल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपरी चट्टानों का। फिर इसके अलावा हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के लिए
ऊपरी भूपट्टी पर चलते हैं तो इसका द्रव्यमान जो है 0.5% आंका गया है, जो बेसलाइट और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है ऊपरी भूपट्टी में। दूसरा जो है प्रवार भी कहा गया है इसे, और सीमा कहा गया है, और सियाल भी कहा गया है। सीमा जो है सिलिका और मैग्नीज तत्वों से बना हुआ है, और सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों से बना हुआ है। दो तत्वों की इसमें प्रधानता पाई गई है, और इसका जो है 70% भाग इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और 3480 किलोमीटर के क्षेत्रों में यह जो चट्टानों का जो है लोहा, मैग्नीज और सिलिकेट की चट्टानों मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा कौड़ है जो मुख्यतः लोहा तत्वों से निर्मित है, जिसमें निखिल पोरस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, और 3500 किलोमीटर तक यह क्षेत्र पाया जाता है। आप लोगों ने यह जो पृथ्वी के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। आगे की वीडियो देखने के लिए आप राज डेहरिया में लॉगिन करें यूट्यूब पर।